और आज हम बात करेंगे, जैसे आप जानते ही हैं हमारा आज का टॉपिक के राजनाथ सिंह साहब ने एक स्टेटमेंट जो दिया है जिसका काफी जिसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन उसी के साथ साथ आपके जो एयर चीफ है उन्होंने भी कह दिया है कि जी उन्होंने भी कोई जहाज गिराने की बात कर दी है, जो हमारे यहाँ एक खलबली सी मच गई है। तो पहले राजनाथ सिंह साहब के स्टेटमेंट पे आप क्या कहेंगे? देखिए आरजू जी, पूरे पाकिस्तान की समस्या ये है ना कि वो इंडिया को या तो समझना नहीं चाहते या मतलब उनको ट्रेन ही किया गया है कि वो हर चीज का गलत मतलब निकालें। देखिए ये कंडीशन बार बार इंडिया कह रहा है, इफ अगर पाकिस्तान सर क्रीक के ऊपर अगर कोई ऐसा प्लान बनाता है तो पाकिस्तान की तरफ से कोई शुरुआत नहीं होती तो इंडिया को क्या कीड़ा ने काटा? भाई हमने बार बार कह दिया कि हम आपको एक्सेप्ट करते हैं बारिंग पीओके जो हमारा हिस्सा है और वो लीगली भी हमारा हिस्सा है। मैं किसी भी फोरम पे किसी के भी साथ जो कि ऑब्जेक्टिव है उसके साथ आर्ग्यू करने को तैयार हूं, ठीक है ना। मगर मैं ये कह रहा हूं कि बाकी का एरिया जो है उस पर हमें आपसे कुछ बोन है ही नहीं। वी हैव एक्सेप्टेड दैट वेस्ट पंजाब इज पाकिस्तान, वी हैव एक्सेप्टेड KPK इज पंजाब, वी हैव एक्सेप्टेड सिंध इज पाकिस्तान। अब हम और क्या एक्सेप्ट कर ले? आप क्या ये भी पढ़ाएंगे कि हम बन गए, ये हिंदू हमको मानते नहीं है, आदर्श रखते हैं? तो ये जानबूझ करके अगर डरना ही है सिर्फ कि जस्ट पिन पॉइंट करो जो कि हमें डरा करके रखे, तो फिर ऐसी देश का क्या फायदा, ऐसे न्यूक्लियर वेपन का क्या फायदा जो आप जिससे डर ही रहे हो? भैया पाकिस्तान बन गया, पहले अगर मुसलमान साथ में रहते तो डर के रहते, हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, हमें तो आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, चलिए जी मिल गया, ओ अब हमें इंडिया से डर लग रहा है। अरे भाई ऐसा क्या चीज है कि आप डरे ही जा रहे हो? तो प्लीज राजनाथ सिंह जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान, मैं आपको वो स्टेटमेंट शेयर कर सकता हूँ, मेरे पास खुला हुआ है, इन वर्बैटिम मैं कोट कर रहा हूँ, इन वर्बैटिम, एनी एग्रेशन बाय पाकिस्तान इन द सर क्रीक area will be met with a resounding response that will change both history and geography. In the 1965 war, the Indian Army had demonstrated the capability to reach Lahore. Today in 2025, Pakistan should remember that one route to Karachi passes through the Sarkik area. आपको पता ही है रन ऑफ कच्छ का एरिया जो है गुजरात जो है, वहां पे उस जो बाउंड्री है गुजरात साइड में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसको हम कहते हैं, जो सिंध को गुजरात से अलग करती है उसको सर क्रीक कहते हैं। तो आप उसके बाद आप उसमें भी अगर इंटरप्रिटेशन वाला मैटर लाना चाहते हैं तो बात अलग है कि भैया कौन सा एरिया किसका है, लेकिन हमने कभी सर क्रीक वाले एरिया को वो नहीं माना इशू नहीं बनाया, ठीक है ना। तो और हम तो कहते हैं आइए बैठिए सर क्रीक एरिया पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूट के लिए कोई पॉइंट ढूंढना है तो फिर उसका मेरे पास या भारत के पास क्या ही ऑप्शन है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर काफी टाइम हो गया है, अब थोड़ा सा हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कभी हमारी साइड से और कभी आपकी साइड से एक बार फिर वो लड़ाई झगड़े और जो अटैक्स चले थे उसकी बात छिड़ जाती है। तो आखिर कहीं ना कहीं जाके तो इस चीज को रोकना होगा कि आपको लग रहा है नहीं अब ये चलता रहेगा अगले जन्म तक? अभी फिर आपके जो एयर चीफ है उन्होंने फिर 10 जहाज गिराने की बात कर दी। हमारे यहाँ कभी हम भी सर कभी 5 कभी 6 कभी 7, हमारे प्राइम मिनिस्टर की मैंने कहीं क्लिप देखी थी, एक में वो 5 बता रहे थे, एक में 6 बता रहे थे, फिर एक में 7 बता रहे थे। तो मुझे समझ नहीं लग रही कि भाई हो गया जो होना था, आगे बढ़ो, तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आरजू जी ये मैं बार बार कह रहा हूं, आगे बढ़ने के लिए आपको डॉक्ट्रिनली आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत सारे मैटर्स जो काउंटर इंट्यूटिव हैं उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने एक समाज का निर्माण किया है पिछले 70 साल में, आप कैसे उसको अंडू कर देंगी? भाई वो बहुत जटिल प्रोसेस है, उस प्रोसेस का तरीका सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों से जाता है। आपने अपनी आइडेंटिटी भारत विरोध की बना दी है, हिंदू एनिमी की बना दी है। क्यों है? आप लोग बोलते हैं ये हमारा एनिमी है, अवध से अवध कैसे हिंदू आपका एनिमी हो गया? आप हमारे में से कन्वर्ट होकर के बने, हम आपके एनिमी हो गए। देखिए ये सब डॉक्ट्रिनल इश्यूज हैं, जब तक डॉक्ट्रिनल इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, जब तक पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी को और आइडेंटिटी से ज्यादा नॉलेज क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं करेगा, ये इसका रास्ता बंदूक है ही नहीं, इसका रास्ता किताब और फिलोसोफर्स हैं।
someone who can explain things in a coherent manner, जो लोगों के बात समझ में आए। जानबूझ के लोगों को गुमराह रखना, जानबूझ के लोगों में प्रोपोगेंडा और झूठ फैलाना 80 साल तक, मतलब ये तो मैं पाकिस्तान के डॉन में एक बार सुन रहा था कि पिन खोद खोद के झूठी बातें डाल डाल के आपने एक माइंडसेट बना दिया है जो लोग समझते भी नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा क्या है, उनको पता ही नहीं है। आज पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कश्मीर में ये नहीं समझते कि कश्मीर में जो मुद्दा वो रिलीजन की वजह से, वो जबकि वो ये कहेंगे कि कश्मीर के मुसलमानों को इंडिया मार रहा है, लेकिन आप बोलिए कि इस मुद्दे का पूरा जड़ में रिलीजन है तो कहते हैं भाई रिलीजन का इससे क्या लेना देना है। तो बात ये है ना कि जानबूझ के मुझे लगता है पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंसिया जो है वो मैटर को रिजॉल्व करना ही नहीं चाहती, वो इसको कंफ्यूज्ड, कन्वर्टेड और जिसे कह लीजिए केओटिक रखना चाहती है ताकि जनता जो है वो इन्हीं बातों से डरी रहे। अदरवाइज इतना इशू डिफिकल्ट नहीं है। आप अपनी नॉलेज को ठीक कीजिए, पढ़ाई को ठीक कीजिए, अपनी हिस्ट्री और अपनी ज्योग्राफी को आप एक नेचुरल डिस्कोर्स से बताइए। आप नॉलेज को देखिए, नॉलेज इज समथिंग ना वो आप क्रिएट नहीं कर सकते, नॉलेज इज समथिंग जो आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान हर चीज क्रिएट कर रहा है, वो सोच रहा है हम ऐसा चाहते हैं, ये हमारे चाहने के हिसाब से हो जाए, वैसे नहीं होती है। नेचुरल जो एक्शंस होंगे वो नेचुरल होंगे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन, बट पाकिस्तान का डर, नेचुरल जो एक्शंस होंगे वो नेचुरल होंगे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन, बट पाकिस्तान का डर बिना वजह है। भारत की हजारों साल की हिस्ट्री में हम अग्रेशन नहीं किए हैं, हमारी फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम की, फिर भी आप कह रहे हो ये अग्रेसर है। आप बताइए आरजू जी, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, 4 या 5 युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, चारों पांचों युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किए, किसको डरना चाहिए? उसके बाद भी आप पाकिस्तान के लोगों से पूछिए तो कह रहे भारत युद्ध कर रहा है। पहलगाम का इल्जाम हमारे पर लगा दिया। कसाब के लिए क्या किसी ने पूछा? पाकिस्तान की जनता आज तक सड़कों पे आई कि तुमने जो बंबई में इसमें जो 300 या 150 लोगों को मारा, 170-80 लोगों को गोली से भून दिया, उसमें 25-30% मुसलमान थे, वो क्यों भेजा वहां पे? कसाब क्या करने आया था मुंबई में? कश्मीर का डिस्प्यूट है, मुंबई में क्या कर रहे हो तुम? और मुंबई में भी जाकर के वहां क्या कर रहे हो? जो जूइश एक रेजिडेंस था उसमें घुस गए। मुझे नहीं पता था कि वहां पे कोई छबाड हाउस है, उसमें यहूदियों का कोई परिवार रहता है, वो उसमें जाकर के उन्होंने जाके चुन के उसको उनके परिवार की हत्या की। बताइए, तो पाकिस्तान के लोग तो पूछे ना, मुंबई क्यों हुआ, पहलगाम क्यों हो रहा है? लेकिन सर आपके यहाँ से भी तो सर अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके यहाँ से भी तो सर अभी तक इसी तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है ना कि जैसे अभी जारी है या अब फिर जो है फिर अटैक होगा। तो बात सारी ये कि अब कहीं ना कहीं मतलब अटैक करने से क्या कुछ हासिल हुआ? कुछ हुआ तो नहीं, मतलब कुछ खास तो नहीं हुआ ना। ठीक है, कुछ आप लोगों ने जगहें जो है वो टारगेट की, लेकिन बात सारी ये है कि इसका वो एक बार राजनाथ सिंह साहब की बात मुझे याद आ रही है, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलकर जो है वो इस टेररिज्म के ऊपर काम कर सकता है। तो क्या ऐसी कोई निकल सकती है कोई बात आपको लगता है कि जिसमें दोनों कंट्रीज मिलकर इसके ऊपर काम करें? देखिए, आपका है कि क्या मिला, भारत ये समझना पड़ेगा आरजू जी, इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान का ये जो 5 हमला है हमारे ऊपर, ये 5 नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम गजनी की औलाद हैं, हम गौरी की औलाद हैं, हम बिन कासिम की औलाद हैं। तो इसका मतलब आप समझ रही हैं, इसका मतलब है कि बिन कासिम ने 7वीं शताब्दी में हमला किया था, और ये जो लास्ट डिक्लेयर्ड वॉर हुआ 1900 वो कारगिल का जब भी हुआ था, वो सब आप कह रहे हो हमने किया है और हम करते रहेंगे। 99 में तो आपने वो, चूंकि आपने कहा कि बिन कासिम से पाकिस्तान बना, आपके लोगों को ये समझिए, इसकी डेप्थ को समझिए कि आपके लोगों को ये पढ़ा दिया कि भाई पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड द डे बिन कासिम लैंडेड इन द सिंध फ्रांस, और सिंध में बिन कासिम के आने के साथ पाकिस्तान का निर्माण हुआ। यानी कि वो हमला जो भारत की धरती पे हुआ, वो आपने कहा वो हमने किया है। तो आज आपने हमसे 1000 साल से, आपके पाकिस्तानी एक मिनिस्टर ने कहा था हम 1000 साल से लड़ेंगे, उनकी नॉलेज कम थी, वो 1000 साल से लड़ रहे हमसे, और वो 1000 साल और लड़ना चाहते, तो वो ये भूल गए कि अगर वो 1000 साल से लड़ रहे हैं हमसे, तो 1000 साल से हम भी लड़ रहे हैं। पर क्यों लड़ रहे हैं आप? ये तो हम पूछ रहे हैं आपसे
कि आखिर क्यों लड़ रहे हो भैया, आखिर क्यों 65 हुआ, आखिर क्यों 47-48 हुआ, आखिर क्यों 1971 हुआ, आखिर क्यों वो कारगिल हुआ। हर चीज में बांग्लादेश जी इन्होंने बनवा दिया, इनकी साजिश थी, 1965 इनकी साजिश थी, 47-48 इनकी साजिश थी। सब चीज आप कभी जनता को सच्ची नहीं बता रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं कि भाई अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस भी चाहिए। हिस्ट्री आपकी क्या है आपको समझ ही नहीं आ रही है। लेकिन सर आपके यहाँ तो सर सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, आपके यहाँ तो अपने यहाँ भी एक हंगामा मैं देख रही हूँ 2 दिन से सोशल मीडिया पे मचा हुआ है आरएसएस को लेकर, कि आरएसएस का 100 इयर्स हो गए हैं, उसके ऊपर संजय दत्त और अर्जुन रामपाल और कई लोगों ने वीडियोस बना के लगाई हैं, मुबारकबाद दी है। और तो उसके ऊपर आपके यहाँ के कई जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट जो हैं वो उनको जो है वो शर्मिंदा करने के ऊपर लगे हुए हैं कि ये क्या लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं इंडियंस लिख रहे हैं उनको। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जहां तक मुझे मेरे इंडियन फ्रेंड्स ने बताया है, मुझे तो यही बताया गया कि जी आरएसएस जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वेलफेयर करती है और इस किस्म की चीजें मुझे बताई हैं। लेकिन जो मैं इंडिया से लोगों का रिएक्शन देख रही हूँ संजय दत्त और बाकी कई लोगों के ऊपर, तो उससे तो ये इंप्रेशन आ रहा है जैसे आरएसएस कोई गलत किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। इस जबकि मुझे तो मेरे दोस्तों ने बड़ी डिटेल से, जैसे कहते हैं ना, मेरे दिमाग में डाला है, बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया देखती हूँ तो बिल्कुल ही अलग कहानी चल रही होती है। ये आखिर क्या है, क्या सर, ये आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर पाएंगे? देखिए, आरएसएस एक राष्ट्रवादी संघ है। आरएसएस अपनी मिट्टी, अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का एक अटेम्प्ट है जो माननीय श्री हेडगेवार जी ने शुरू किया था। और उनकी ये एक अप्रोच जो उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के शुरू की थी, क्योंकि कांग्रेस एक अजीब पाथ पर चली गई। मुस्लिम अपीजमेंट करते करते भारत थक गया। हमने अपने झंडा भी वो नहीं बताया, हमारा झंडा, नेपाल का झंडा जरा देखिए आप, वही झंडा हमारा होना चाहिए था। लेकिन हमने हमारे मुस्लिम भाई बहनों को खुश करने के लिए झंडे में से हरा भी जोड़ दिया, केसरिया भी जोड़ दिया, हालांकि उसका डिस्क्रिप्शन दूसरा देते हैं, लेकिन वो दोनों को कन्विंस करने के लिए। आप अटैक को लेजिटिमाइज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे बहुत क्लियर हूँ, इस्लाम का भारत में अटैक हुआ, आप कहिएगा मैं अभी किताबों पे किताबें खोल दूंगा और आपको पढ़ा दूंगा, और आपके बाद ऑफ द रिकॉर्ड तो मैं आपको ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा और वो वैलिड किताबें हैं रिटन बाय फॉरेनर्स, जिसको 1950 तक या 47 तक जो चीज इन्वेजन थी उसको हमारे हिस्ट्री के, जब भारतीयों ने हिस्ट्री लिखा तो उसको इन्वेजन को एडवेंट बना दिया। यानी कि एडवेंट जो चीज हमारे पास नहीं थी उसने हमको ज्ञान देने के लिए आया। इन्वेजन को एडवेंट बनाने का महापाप, क्योंकि जिन लोगों की जानें गई हैं उनकी आत्माओं को आप तो शांति नहीं पहुंचाओगे। उसके बाद इन्होंने भारत में मानसिकता तय की। मैं कल एक अपने स्टूडेंट से बात करता, उसने कहा सर आप बहुत बायस हो। मैंने कहा कैसे हो बेटा, बायस क्या है? उसने कहा आप तो सिर्फ सनातन की बात करते हो। तो ये बच्चों के दिमाग में है कि मैं अगर सनातन की बात करूं तो मैं बायस हूं। मैंने उससे कहा बेटा आर्ग्यूमेंट लेके आओ, बातें करो मुझसे। लेकिन चूंकि आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं होते, चूंकि आपके पास तथ्य नहीं होते, तो आप पर्सनल अटैक का फिर सहारा लेते हो, आदमी की क्रेडिबिलिटी को खत्म करने का प्रयास करते हो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट और कमिंग अप विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो ये चीज मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट है नहीं आपके पास, खुल के आप बात नहीं करना चाहते। तो भारत जो है पिछले 1000 साल से अपीज कर रहा है। आप एक बात खुद सोचिए आरजू जी, मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि एक रिलीजन है जिसका घोषित प्रोग्राम है गजवाए हिंद। वो भगवान का कलाम है कि आपको हिंदुस्तान को हराना है। लेकिन सर जो लोग एतराज कर रहे हैं, जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो सारे के सारे मुस्लिम्स नहीं है। मुसलमान, देखिए मुसलमान, आप यहाँ का कम्युनिस्ट मुसलमान है, यहाँ का कम्युनिस्ट हिंदू देवी देवता त्योहारों को नहीं मनाता, वो इस्लाम के त्योहार को मनाता है भाई। आप अरुंधति रॉय को आप हिंदू कहिएगा? अरुंधति रॉय हैज ऑलवेज टेकन द साइड ऑफ इस्लाम। वो इस्लाम की और मुगलों की विरासत को अपना मानती हैं भाई। देखिए ये क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ का जो कम्युनिस्ट है वो इस्लाम के साथ खड़ा होता है, वो हिंदुइज्म को गाली देता है। वो अगर वो इक्वल भी होता ना, कि अगर हिंदुइज्म में कीड़ा निकाल रहे हो और दूसरे रीजन में भी कीड़ा निकालते, तो मैं मानता कि ये लोग एक अनबायस्ड वो हैं, क्या नाम है, एनालिस्ट है, इंटेलेक्चुअल हैं। बट इनकी इंटेलेक्चुअलिज्म फार्स है, फार्स।